नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक सीआरपीसी की नई समस्या के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सीआरपीसी इसलिए मैंने बोला कि ऑफेंस तो आईपीसी का है, लेकिन जो प्रॉब्लम दी हुई है वो सीआरपीसी का है। ठीक, 5 नंबर में प्रश्न आएगा आपका, तो आपको ये ध्यान देना रहेगा कि बैलेंस बना रहे, किसी और झुकाव ना रहे। जो हमारा प्रश्न है उसी के लिए, उसके उत्तर के लिए ही हम मैटर को लिखें, अन्यथा जो है समस्या हो जाएगी। ठीक है, आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा है, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल पर नए हों तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि इस समय आपके ला के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं उनका मैटर कैसा हो, कभी कभी कोई कन्फ्यूजन का इशू रहता है, तो वो चीज़ें भी मैं सॉल्व कर रहा हूं कि कोई भी निर्णय लेने में आपको समस्या ना होने पाए, कि हमें उत्तर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किन बातों को समाहित होना आवश्यक है। उसी संदर्भ में हमारे वीडियोज हैं। ये चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि सटीक प्रश्नों से रिलेटेड मैटर आपको मिल सकें। चलिए आगे चलते हैं। क्या है प्रश्न? प्रश्न है आपका, ए ने अपनी पत्नी बी के जीवन काल में, यानी ए है और उसकी पत्नी बी है, जीवन काल में दूसरा विवाह कर लिया, यानी कि दूसरा विवाह आप जानते हैं अपराध है। ए के विरुद्ध मुकदमा चल रहा है, दूसरा विवाह करने की वजह से इसके विरुद्ध अभियोजन चल रहा है, न्यायालय में मामला लंबित है। इसी दौरान इन्होंने पूछा, क्या इस अपराध के संबंध में राजीनामा, समन, कंपाउंड किया जा सकता है? किसकी अनुमति की आवश्यकता होगी? बहुत सरल ही प्रश्न है, इसमें कोई विशेष दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा सा खाली आपको एक छोटी सी बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो आपकी समस्या है ये सीआरपीसी की धारा 320 के दूसरे भाग, जो दूसरा सब रूल है, उससे रिलेटेड है। कई बार क्या होता है कि हम उत्तर लिखते समय सिर्फ धारा 320 के अनुसार लिख देते हैं, जिसकी वजह से हमसे गलती हो जाती है। तो थोड़ा सा आप ये जान लीजिए कि धारा 320 जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में बताती है, उसमें 2 सब रूल हैं, 2 अलग अलग सारणी दी हुई हैं, लिस्ट दी हुई हैं। पहले लिस्ट में जो भी ऑफेंसेस दिए हुए हैं उनमें ठीक है, सिर्फ विक्टिम, जो पीड़ित व्यक्ति हो या जो भी अलाउड हैं, उनकी सहमति से समन, समझौता, कंपाउंड किया जा सकता है। और ये जो दूसरा आपका दूसरा लिस्ट है, सब रूल 2 के साथ जो लिस्ट दी गई है, यहाँ के लिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति की सहमति के साथ साथ न्यायालय की सहमति भी होनी चाहिए। इसलिए आप उत्तर लिखते समय स्पष्ट तौर पर 320 के सब रूल 2 की सारणी के अनुसार ये जरूर लिखिएगा, अन्यथा आपको समस्या हो जाएगी। यानी कि बेसिकली आपको ये जानना है कि 2 लिस्टें दी हैं। पहली लिस्ट में सिर्फ व्यक्ति की सहमति पर्याप्त है, दूसरी लिस्ट में व्यक्ति की सहमति के साथ साथ न्यायालय की अनुमति, परमिशन भी आपको लेनी होगी, अदरवाइज कंपाउंड नहीं हो पाएगा। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आप बताइए कि ए अपनी पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह कर लिया है, तो ये आईपीसी की धारा 494 का द्विविवाह का अपराध है, द्विविवाह का अपराध है। यदि हम इसके समन की बात करते हैं तो सीआरपीसी की धारा 320 के दूसरी लिस्ट में, दूसरे खंड की दूसरी लिस्ट में यह बताया, यह अपराध शामिल है, यानी कि द्विविवाह का अपराध शामिल है। इसमें पति या पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, यहाँ पर पत्नी है, पीड़ित यहाँ पर पत्नी है, ठीक है, इसलिए पत्नी की सहमति के साथ साथ परमिशन ऑफ कोर्ट, और वो भी कौन सी कोर्ट की सहमति की आवश्यकता है? जहां मामला पेंडिंग हो, यानी कि जिस कोर्ट में मामला विचाराधीन है, ये लिखना बहुत ही जरूरी है, जिस कोर्ट में मामला विचाराधीन है उसकी सहमति, उसके परमिशन के साथ पीड़ित की
पति या पत्नी जैसी भी स्थिति हो, सहमति से यह अपराध को कंपाउंड किया जा सकता है। ठीक है, राजीनामा किया जा सकता है, समन अपराध का हो सकता है। यह बात आपको स्पष्ट करने की आवश्यकता है। तो ये दो बातें इसी तरीके से लिखी जाएंगी, अदरवाइज आपकी गलती हो जाएगी। तो आप इसी बात को डिटेल बनाते हुए लिखेंगे। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 320 के पहले के बारे में भी एक लाइन लिख दीजिए कि और उस लिस्ट में 394 शामिल नहीं है, 494। और दूसरी जो लिस्ट है, दूसरी सारणी जो दी गई है, उसमें यह अपराध आता है। इसलिए इसके समन के लिए पत्नी की सहमति के साथ साथ न्यायालय की परमिशन की भी आवश्यकता है, वह न्यायालय जहां पर मामला विचाराधीन है। आशा करता हूं आंसर लिखने के तरीके को आपने समझा होगा कि कौन सी वो बातें हैं जो इस पर ध्यान आप नहीं देंगे, केवल 320 लिख देंगे तब भी गलती हो जाएगी। ठीक है, कैसे किसकी सहमति, किसकी परमिशन, इसको स्पष्ट तौर पर आप नहीं लिखेंगे तब भी गलती हो जाएगी। इन गलतियों को ना करते हुए आपको उत्तर को लिखना है। ठीक, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। समस्या इजी थी, लिखने के तरीके पे आज हम लोगों ने फोकस किया कि ये छोटी चीज़ें जो हमें लगती हैं इग्नोर हो जाता है, उनमें हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। अगले वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित रहूँगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके से लॉ से विधि से जुड़े हुए तमाम प्रश्न आपको धीरे धीरे एक सीक्वेंस में प्राप्त होते रहें। आपकी तैयारी की दिशा कोई भटकने ना पाए, सही दिशा में आप मेहनत करते रहिए। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी आता है। हर एक चीज़ का आंसर इसमें इंक्लूड रहा है कि क्या कहना है, कैसे कहना है, क्या जवाब देना है, क्या चुनना है, सारी चीज़ों के साथ। अगले वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।